वाई दिस कोलैबोरेटी किसको नहीं पता इसका मतलब क्या है। वो ऐसे टाइम पे वायरल हुआ था जब वायरलिटी नहीं पता थी लोगों को नहीं, इतना क्या होता है। वो जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है ढंग टटक ढंग टटक टटक ढंग ढंग, तो इस पे कैसा है कि देसी कोई भी बीट होगा ना उस पे तो हमारे ब्लड में ही है ये कि हम इसको ग्रूव करते ही हैं। Okay, so I'm really excited about this guest episode in particular. ये हमारा guest episode है with यशराज मुखाटे. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to चलचित्र टॉक्स. इस एपिसोड में मैंने और हिंडोल ने यशराज मुखाटे के साथ बहुत सारी बातें की. यशराज is a music composer, music producer, the guy behind some of the most viral dialogue mashups in the country. ये पूरा का पूरा एपिसोड म्यूजिक के बारे में हमने एक डीप डाइव किया यशराज के साथ. He gave some amazing, very very unique recommendations. ऐसे ऐसे गाने जो शायद आपको पता हो एग्जिस्ट करते हैं, बट यशराज ने उनके बारे में बहुत डेप्थ में बातें की. अगर आप यशराज के थ्रू हमारे चैनल तक पहली बार पहुंचे हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर्स. वी आर अ रिकमेंडेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म and it would be great if you can subscribe. So let's jump right inside the conversation Hindol and I had with Yashraj Mukhate. Hi Yashraj, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. हेलो वैभव, हेलो एवरीवन और थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी यार आप आए हो चैनल पे. और मेरे को सबसे ज्यादा बात जो पसंद है, आपको हमारे बारे में पता था. हम ऐसे हो जाते हैं जब बड़े यूट्यूबर्स को चलचित्र टॉक्स के बारे में पता होता है. नहीं, रेकमेंड हुआ और मैंने वो भी देखा कि आपके पहले थंबनेल मतलब सिर्फ वो होता था, स्क्रीनशॉट होता था वीडियो का, फिर आपने फिर थंबनेल भी थोड़ा उसको चेंज किया। मैं देखता रहता हूँ ना कि कुछ देखने को मिलेगा क्या, कि मैं फिल्म में देखता काफ़ी हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन आई वुड रियली वांट टू नो कि यार व्हाट इज़ वरुण ग्रोवर रेकमेंडिंग। तो आई नाइस. थिंक कॉन्सेप्ट वाइज वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं ये वाले मुझे सजेस्ट होते रहते हैं वीडियोस ऐसे वाले, अरे यार इसलिए देखने काफी का। सही. कोई इंटरेस्टिंग आपने कोई चीज चलचित्र के थ्रू देखी हो कि यार ये अच्छी थी, मस्त लगी? मैं रिकमेंडेशन में देख नहीं पाया एक्चुअली कोई भी, लेकिन ये लास्ट तन्मय भट्ट का काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने वो वाला बहुत ही एंजॉय किया। इन नाइस. जनरल उनका जो नॉलेज है वो आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट एवरीथिंग। तो हम बहुत सारी आपसे भी रिकमेंडेशंस लेने वाले हैं. हाँ। एंड म्यूजिक तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे ही. आपने बेसिकली काफी मतलब आई थिंक यू आर द फ्लैग बेयरर इस लेवल पे, जो आपने पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन को क्रैक करके जिस लेवल पे स्केल किया है. तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं, जो हाँ, इक्विपमेंट लाइक विच यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ इन रिगार्ड टू रिकॉर्डिंग, लिसनिंग थिंग्स. म्यूज़िक प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है ना कि उसमें बहुत सारा आप कैसे यूज़ करते हो उस चीज़ को, उस पर डिपेंड करता है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये, सबसे मैंने आज तक जितने एक्apellas या जितने गाने भी सब रिकॉर्ड किए वो इस पर रिकॉर्ड किए, रोड का NT1A, ठीक है. बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन। इन टर्म्स ऑफ बजट के हिसाब से भी थोड़ा महंगा लग सकता है स्टार्टिंग में, इट इज़ आई थिंक नाउ इट इज़ अराउंड 15,000 के करीब है, लेकिन होम स्टूडियो के लिए परफेक्टली डिज़ाइन। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर इफ़ यू आर अ सिंगर। म्यूज़िक प्रोडक्शन वाइज देखे तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर्स। आई एम अ मैक यूज़र, तो विंडोज़ वालों के लिए है, मैंने एक विंडोज़ वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है लास्ट 2 वीक्स पहले। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड bandlab.com। bandlab.com पे क्या होता है कि उन्होंने डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो होता है, इट इज़ ऑलरेडी देयर, आपको सिर्फ लॉग इन करके फ्री में यूज़ करना है वो ऑन द ब्राउज़र। बट आई पर्सनली यूज़ मैक, मतलब काफ़ी साल से अभी यूज़ कर रहा हूँ, 6-8 साल हो गए। तो उसमें आई यूज़ लॉजिक प्रो एक्स, जो कि सबसे पॉपुलर म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है अभी फिलहाल। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर उसके पास नहीं आया है। देयर इज़ वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्रो टूल्स जो ये चार्ली पुथ वगैरह यूज़ करते हैं, बट लॉजिक प्रो एक्स इंडिया में एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सब मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर। और मैंने भी उस पर काफ़ी काम किया है। गराज बैंड इज़ अनदर सॉफ्टवेयर विच इज़ इसका छोटा भाई है समझो, जो छोटी छोटी चीज़ें गराज बैंड में नहीं है वो लॉजिक प्रो एक्स में है। तो दीज आर लाइक टॉप 3 सॉफ्टवेयर्स आई थिंक, लॉजिक प्रो एक्स, गराज बैंड एंड प्रो टूल्स। और ये माइक्रोफोन है, और दूसरा एक है इंटरफेस लगता है, तो वो मैं फोकस राइट का यूज़ करता हूँ। एक ही चैनल का इंटरफेस है, दैट मीन्स 1 इनपुट 1 आउटपुट। 8 साल से एक ही वो इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ। अभी वो खरखर आवाज़ भी करता है थोड़ा, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी काम अपने मेरा इंटरनेट पे जो भी देखा है वो ये इस इंटरफेस के थ्रू ही गया है। सो इट इज़ अराउंड 8,000 का आता है वो, बट सो यूज़फुल। आपने एबल्टन लाइव यूज किया है? एबल्टन लाइव मैंने यूज़ किया है, 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन कैसा है कि मुझे स्टार्टिंग से लॉजिक प्रो एक्स का इंटरफेस की आदत है, एंड एबल्टन का पूरा उल्टा है। ये बहुत सारे
इंस्टाग्राम वाले भी मयूर जुमानी जो है वो एबल्टन यूज़ करता है, तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट मोस्टली आई थिंक एबल्टन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ना, हाँ 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 ज़्यादातर। हाँ 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 मेरा काफ़ी देसी वो है हाँ। अप्रोच। मैं वैसे एक बहुत ही फेल्ड टेक्नो आर्टिस्ट भी हूँ, मतलब मैं, अच्छा। मतलब मेरे 49 फॉलोअर्स हैं साउंड क्लाउड पे, so आप 50 पे बन सकते हो। बेसिकली मैंने बनाए 3-4 गाने। एक बनाया था किशमिश, शिकंजी, अच्छा। शहद, चिक्की, मतलब ऐसे, मतलब मीठी हाँ चीजों हाँ। के नाम और ये रखता हूँ। टेक्नो ट्रैक्स है। और ये गंदे टेक्नो, इंडस्ट्रियल साउंड्स वाले हाँ हाँ टेक्नो, हाँ मतलब हाँ ना, हाँ। मेरे को ऐसे गाने पसंद आते हैं टेक्नो में हम्म। जिनमें मेलोडी नहीं होती, ऑलमोस्ट लाइक वाइट ओके ओके। नॉइज वाले जोन में ले जाओ। मैं आपको हाँ 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 सुनाऊंगा, हाँ। एक दो बॉयलर रूम सुनाऊंगा। अरे डेफिनेटली। आपने फिर वो एफएल स्टूडियो ट्राई किया है क्या कभी? फ्रूटी लूप्स जो है, हाँ हाँ हाँ। हाँ फ्रूटी लूप्स ना, मैं बहुत साल पहले टीवीएफ में इंटर्नशिप करता था, तो मेरे को अच्छा। वहां पे जो वैभव बंधु है ना, हम्म। उन्होंने कहा तेरे को इंटरेस्ट है ना इधर आ, ये फ्रूटी लूप्स कर। मेरे करेक्ट। को बहुत सही लगा था, स्टार्ट में मैंने किया था। अरे वैभव बंधु से याद आया मुझे, एक मैंने रिकमेंडेशन लिस्ट में डाला था उनका, एक वो गाना से दूर सही पर हाँ ज़मीं पर वो वाला। उसका गाने का नाम आई थिंक आसमां कहीं का ना रहा, तुझे क्या पता, चाहे क्या दिल मेरा। आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, मतलब उनके बाकी सारे उस सारे सीजन में से ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं मिला भी था उनसे रिसेंटली। नाइस नाइस यस। नाइस। तो हाँ, मतलब ये आई रियली लाइक डूइंग इट। और अगर सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी और बात कर ले, तो हाँ। सिंस मैं बिल्कुल ही एमेच्योर हूँ इसमें, मेरे को गैराज बैंड लाइक लैपटॉप का तो अच्छा लगता ही है, बट फोन का गैराज बैंड अमेजिंग है। इट्स लाइक द थिंग्स यू कैन डू देयर, और मतलब आप ऐसे इफेक्ट्स बना सकते हो फिंगर्स के करेक्ट। साथ, जो चीजें कर फिंगर्स सकते के हो। मुझे एप्पल का वो अच्छा लगता है कि उन्होंने ख्याल रखा है क्रिएटर्स को क्या लग सकता है, इसका उनको हाँ पता है कि क्या क्या लगेगा इसमें। मतलब ऑलरेडी दिया है उन्होंने, गराज बैंड और आई मूवी भी है ना शायद। हाँ हाँ आई हाँ मूवी हाँ भी फॉर मतलब इनिशियल एडिटिंग के लिए बहुत क्रिएटिव, उन्होंने इतना कुछ दिया है उसके अंदर। वॉइस हाँ ओवर भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही फ्रेम वाइज एडिटिंग करनी तो कंप्यूटर लगेगा। आई थिंक तन्मय भट्ट का कोई इंटरव्यू में देखा था कि उनका जो एआईबी पॉडकास्ट का जो फर्स्ट जिंगल है, दैट इज हाँ। मेड बाय विशाल ददलानी ऑन अ फोन। ओ वो उन्होंने फोन पे बजा के भेजा था, तो इट इज दैट हाँ, इजी टू वो यूज। पकचद ऑल हाँ इंडिया हाँ वो वाला। हाँ। टक 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 टक। काफी इंटरेस्टिंग ये चल रही है ये ऑडियो वाले जोन में। वीडियो के लिए आप लाइक एडिटिंग के लिए कौन सी एप्स यूज करते हो? वेगस प्रो था एक मेरे पास स्टार्टिंग में बहुत पहले। हाँ। उसमें एक मैंने अकेपेला वीडियो बनाया था 2015 या 14-15 की हम्म, बात है। तो उसमें इतनी मतलब मुझे सिर्फ 4 लोग दिखाने थे, ऐसे कि मैं 4 बार मैं बैठा हूँ ऐसे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका इंटरफेस है। वो मुझे रेकमेंड किया था किसी ने, लोकल ये जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, न्यूज़ सारी उस पर एडिट हाँ होती है। तो मैं इतना, मुझे इतना बोर हुआ, और तब मेरा सिस्टम भी इतना ताकतवर नहीं था, तो वो मतलब एक फ्रेम 2-4 फ्रेम करो और फिर उसको रेंडरिंग के लिए छोड़ दो। 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए पूरा 1 हफ्ता लगा था मुझे बस एडिट अरे करने के लिए। बाप रे। तो बहुत बोरिंग लगा मुझे वो। एंड एज सून एज आई शिफ्टेड टू आई मूवी, इतना स्मूथ इंटरफेस, इतना ब्यूटीफुल। हाँ वो चाहते हैं कि लोग इसको यूज करें, इसलिए वो या हिसाब से डिजाइन किया है। एंड देन आई मतलब फिर मैंने आई मूवी पे थोड़ा हाथ साफ हो गया, तो आई बॉट द फाइनल कट प्रो। तो अभी मैं सारा कुछ फाइनल कट प्रो पे करता हूँ, एक्apella, ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा, सब 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 कुछ हो जाता है उस पे। कलर ग्रेडिंग तक भी मैं उस पे करता हूँ। फोन की कोई ऐप है जो एडिटिंग के लिए आप यूज करते हो? कभी कभी यूज करता हूँ इनशॉट। आई थिंक इनशॉट इज वेरी गुड। इनशॉट एक्चुअली एंड्रॉयड में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, हाँ क्योंकि मोबिलिटी और ज़्यादा मिलती है। ऑडियो अगर ऐड करना है एप्पल पे इंशॉट पे, तो वो एप्पल लाइब्रेरी से ही ऑडियो लेता है, बाहर से नहीं लेता है दूसरे फोल्डर से। तो हाँ एंड्रॉयड में इनशॉट वर्क्स बेटर। बट मोस्टली मैं अभी एडिट और शूट ही वर्टिकल इसमें करता हूँ, मतलब मोस्टली मेरा इंस्टाग्राम और हाँ। यूट्यूब के लिए। तो वो फाइनल कट प्रो में काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये तो वीडियो और हमारे म्यूजिक और टेक रिलेटेड रिकमेंडेशन हो गई। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट और आप रिकमेंड करना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली मुझे कोर्सेस एक रेकमेंड करने एक दो। हम्म। एक मास्टर क्लास पे हैंस जिमर का एक कोर्स है, नाइस। वो मैंने किया था। एक्चुअली मैंने एक स्टार्टिंग में बहुत पहले किया था कोर्सेरा पे। हाँ कोर्सेरा पे एक म्यूजिक प्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन, ये नाम था उस कोर्स का। अभी शायद उन्होंने निकाल दिया, लेकिन वो वीडियोस सारे मैंने डाउनलोड करके रखे हैं मेरे विंडोज़ वाले पीसी में। तो उसमें बेसिक्स से उन्होंने पूरा सिखाया है कि हम्म माइक्रोफोन होता क्या है ये, और वो डायनामिक माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस है। टोटल उसमें 14-15 क्लिप्स थे कुछ, लेकिन उसमें आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि ये है क्या चीज़। म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ज़ीरो नॉलेज है, हम्म, और तब भी आपको सीखना है, तो कोर्सेरा एक है। हैंस जिमर के जो मास्टर क्लास का कोर्स है, उसमें ही हैज़ टॉक्ड अबाउट अप्रोच क्या होना चाहिए,
आपको थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए तो वो कोर्स देखना चाहिए हैंस जिमर का। How much do I need to be into music to understand what Hans Zimmer is saying? किस लेवल के लिए है वो? तो उन्होंने टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो कम है उसमें। हाँ. इट इज़ मोर अबाउट अप्रोच कि म्यूजिक कैसे बनाते हैं। उनके ट्रेलर में ही एक्चुअली कि आपको एक क्वेश्चन सिर्फ 2 नोट्स से पूछना है, अगर इफ यू वांट टू टॉक थ्रू म्यूजिक, हाउ डू यू टॉक थ्रू म्यूजिक, सिर्फ 2 नोट्स यूज करके उन्होंने बैटमैन का वो दिया था एग्जांपल उसमें। इट इज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। बैटमैन का जो सबसे मेन थीम है टा ये सिर्फ 2 ही नोट्स हैं, बट Hmm. दैट क्रिएट सो मच इम्पैक्ट। देयर इज अनदर कोर्स अमित सर का, अमित त्रिवेदी ऑन फ्रंट रो। उन्होंने तो बेसिक म्यूजिक थ्योरी के बारे में भी थोड़ी बात की है, लेकिन क्या है कि थोड़े ये थोड़े बड़े बड़े कोर्सेस हैं, लेकिन उसमें से आपको पिक करना पड़ेगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी लेवल का इंसान देख सकता है, लेकिन Got it. उसमें से यू विल हैव टू जस्ट पिक पिन पॉइंट कि ये इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड फॉर दिस 28 फरवरी से शुरू हो रहा है चालीपुत का, monthly.com पे है वो। ही इज गोइंग टू मेक 2 सॉन्ग्स पूरे कोर्स के थ्रू। इस पे मास्टर क्लास पे मैंने जो पूरा देखा था, जो कुछ देखे पूरे, एक तो सबसे पहले मैंने एरन सॉर्गिन की राइटिंग का देखा था, बट हाँ। म्यूजिक में मैंने वहां पे डेड माउस का देखा था, और वो प्रॉपर मेरे स्टाइल का टिक चिक वाला उसने पूरा करेक्ट, बताया है। इलेक्ट्रॉनिक। बट हाँ, उसका लाइक क्या उसके पीछे कैसे स्टडी, एंड लाइक डेड माउस इज वेरी वेरी गुड। आपने डेड माउस सुना तो होगा ही, बट मैं ना बहुत टाइम तक उसको डेड माउ 5 बुलाता था, फिर मेरे को किसी ने बोला भाई वो एस है, वो 5 नहीं है। अरे इस पर से मुझे याद है, एक क्रिएटर है, आई थिंक कहाँ रहता है वो पता नहीं, लेकिन अरबिक गाने बनाता है और एक्apella करता है। उसका नाम है अलावारदी। उसने बहुत पहले यूट्यूब पे उसने पहला नशा, जी ले जरा, ये सारे गानों के उसने एक्apella वर्जन्स बना के डाल चुका है वो। लेकिन इतना क्वालिटी एक्apella, मतलब 2016 में मैंने सुना ही नहीं था। मतलब उसने मेरा वो कर दिया, ट्रिगर किया, यार एक्apella में बहुत मजा है। गॉट इट। और उसका एक एल्बम है जिसमें 6-7 गाने हैं, वो हम्म. सारे एक्apella, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एनी ऑफ द ट्रैक्स। FIBA7RI ये उसका एल्बम का नाम है। सो दैट एंटायर एल्बम आई वुड रिकमेंड कि गुड ट्यून्स। अब वो अरबी में गाता है तो मुझे समझ नहीं आती, बट इट इज़ वेरी एन्जॉयबल। मैंने साउंड शेयर की है, हाँ, यही बंदा। ये यही यही हाँ. ये अच्छा, म्यूजिक थियोरी पे मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आई यूज्ड टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पहले, ओके। एंड नाउ आई वांट टू गेट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड स्टफ, बट जो भी मैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह देखता हूँ, दे आर मोर सूटेड टुवर्ड्स लाइक द वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम एंड वो है। सो हाउ डू आई गेट इनटू म्यूजिक थियोरी कि इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड से आप इसमें कैसे ट्रांजिशन करें? पहले तो मेरे को ये बोलना है कि आप जैसे बोल रहे हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ कोई, तो मुझे भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। ये बहुत ही वास्ट एरिया है। मैं बस इतना बोल सकता हूँ जितना मैंने प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा मेरे को आ गया है। उस हिसाब से आई कैन टेल यू कि अगर सॉफ्टवेयर आ गया तो उसमें आपका कोई भी म्यूजिक थ्योरी अप्लाई कर सकते हो आप। सॉफ्टवेयर बहुत, उन्होंने ये सब चीज़ों का ख्याल रखा है उसमें। काली एक बोलते हैं ना कुछ ऐसे, काली एक काली दो ऐसे बोलते हैं ना हिंदुस्तानी म्यूजिकल में। तो उसका इक्विवेलेंट बस यहाँ पे डी शार्प और सी शार्प, इतना ही उसका डिफरेंस है। बस उसका आप वही ये नोटेशन समझ लोगे तो इट इज़ वेरी इजी। बट उसके अलावा भी अगर आपको वो नहीं पता होगा, एंड इफ यू कैन प्ले द कीबोर्ड एंड प्ले द, यू अंडरस्टैंड इट बाय ईयर, then it is not that difficult. Once you start making it on the software takes care of everything. सॉफ्टवेयर पे बहुत डिपेंड करता है म्यूजिक, साउंड और ये सब भी। तो मैं तो वैसे ही सीखा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर पहले सीखा हूँ और म्यूजिक बाद में सीखा हूँ। प्रॉपर म्यूजिक पे भी हम आ ही चुके हैं, बट लाइक और Yes. म्यूजिक रिकमेंडेशंस लेते हैं। बीच बीच में बजाऊंगा, मैं आज का डीजे भी हूँ। अरे ठीक है। बिल्कुल। मैं ना पहले हम गाने बोलता हूँ, फिर आपको मैं स्कोर बोलता हूँ। एक गाना है बाय शंकर एहसान लॉयड, मुझे Nice. पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, 13 भी तो बहुत लोगों ने देखी है। उसमें एक गाना है आसमां ओढ़कर। थिएटर में मैंने सुना था और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, फिर बाद में लोगों ने फिर सुना ही नहीं, मतलब पता नहीं मुझे क्यों लोगों ने बात नहीं की उसके बारे में। बट वेरी नाइस मेलोडी, एकदम ओल्ड स्कूल मेलोडी, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट, एंड वन ऑफ शंकर एहसान लॉयड्स मतलब अंडररेटेड सॉन्ग। देयर इज अनदर सॉन्ग बाय शंकर एहसान लॉयड, लेजी लम्हे फ्रॉम थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। काफ़ी मेन स्ट्रीम है, लेकिन मुझे लगता है कि उस गाने को उतना ड्यू मिला ही नहीं जितना वो अमेजिंग Nice. है गाना। So there is that. I listen to a lot of Santosh Narayanan's music. There's one song, Yendi Epadi. Fun song, amazing track. And there's another song called Poi Varwa. इतना अमेजिंग प्रोडक्शन ना, मतलब साउथ की इंडस्ट्री इतनी आगे निकल चुकी है ना, इन टर्म्स ऑफ मेलोडी, इन टर्म्स ऑफ साउंड। देयर वन सॉन्ग कॉल्ड पोगिरे, अगेन संतोष नारायणन। तो संतोष नारायणन इज माई लाइक अभी फिलहाल के सबसे फेवरेट कंपोजर देयर। There's one song called Otta Yali Padaila. इसका I think it is Dhibu Ninan Thomas. ये गाना मैंने सुना, ये मेरे है स्पॉटिफाई टॉप 5 में है ये वाला गाना। Oh, क्या nice. मस्त, ये ऐसे मुझे ऐसे ही रेकमेंड हुआ
एंड आई Yeah. थॉट कि क्या मस्त है ये, मतलब बहुत अच्छा है। एक देयर इज वन रिकमेंडेशन फ्रॉम अमित त्रिवेदी इंडिपेंडेंट एल्बम जो उन्होंने अभी किया है, उसमें एक गाना है रावण, फाड़ू गाना है, फाड़ू, मतलब आप सुनो आपको अच्छा लगेगा। इट टॉक्स अबाउट रावण के बारे में गाना है। एंड दिस स्टार्टिंग में शिल्पा राव का पार्ट आता है, वेरी सॉफ्ट एंड शी बिल्डअप दिया है उन्होंने। एंड सडनली जब बीट शुरू होता है, इट इज संग बाय भास्कर। और वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वहीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने एक गाना बनाया बिंग बिंग बू, उसका स्ट्रक्चर मैंने वैसा रखा है कि बिल्डअप 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 और धक 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 बीट शुरू हो जाता है। तो आई थिंक you can listen to some part of it. I think Ravan, Amit Trivedi, on YouTube. Then there is a album. This album is by A.R. Rahman called Ada. सारे गाने अमेजिंग। इसके एक गाने का मैंने कवर भी किया है, called इश्क अदा। इसके मेरे इंस्टाग्राम पे है। लेकिन व्हाट एन अमेजिंग एल्बम एंड नोबडी नोज अबाउट इट। मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये कैसे नहीं पता तुमको, इतना अमेजिंग एल्बम है। देयर इज वन सॉन्ग फ्रॉम मद्रास कैफे कॉल्ड अजनबी बाय जेब बंगाश। इतना मस्त ट्यून, इतना मेलोडी, मतलब प्रतीक कुहर टाइप्स में, मतलब देयर इज वन जस्ट वन गिटार एंड हर वॉइस, बहुत ही सॉफ्ट मेलोडी और बहुत अच्छी मेलोडी। बट अगेन पता मेरे को लगता नहीं कि ये कैसे लोग मिस कैसे कर जाते हैं। मैंने बहुत बार सुना, तो ये सारे मेरे प्लेलिस्ट में है। देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड बेपरवाह बाय हरजीत सिंह, बहुत अच्छा मेलोडी, बहुत ब्यूटीफुल मेलोडी। मुझे इनिशियल जो थे ना विशाल शेखर के एल्बम्स, मेरा कैसा रहा कि मतलब बहुत मेन स्ट्रीम कंजम्पशन पूरा वो है, लेकिन उसमें से जो लोग भूल गए गाने, वो आई लाइक कि एक उनका एल्बम था बहुत पहले, जायद खान, ऐश्वर्या राय और संजय दत्त की एक फिल्म आई थी शब्द, एंटायर एल्बम, मतलब मैं एक गाना तो उसमें पिक ही नहीं कर सकता। इट इज सो अमेजिंग। और मतलब किसी को पता नहीं, मतलब मैं सोचा यार कैसे नहीं पता, मैं और मेरी बहन सुनते हैं ये सब गाने, ये हमारे प्लेलिस्ट में है सारे। करम आपको पता होगा, ब्रेक के बाद अगेन अमेजिंग एल्बम। एक गाना है इन द फिल्म अलादीन, यू मे बी, अमेजिंग ट्यून, अमेजिंग, मतलब प्योर, मतलब यू कैन हियर विशाल शेखर का पूरा उसमें वाइब है। एंड देन देयर इज अ रीसेंट सॉन्ग विच आई हर्ड, दर्शना, बेस्ट, मतलब साउथ का पूरा उसमें फ्लेवर है। देयर इज अनदर संतोष नारायणन सॉन्ग कॉल्ड ए सुजड़ी, आई डोंट नो हाउ टू से इट, आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल ऑल्सो, बट ये सारे ट्यून्स मेरे दिमाग में अटक चुके हैं। कोडी फिल्म है, कोडी में का एक गाना है, उसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, उसका मतलब कैसा है नहीं पता मुझे। और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इनिशियल सारे एल्बम्स ऑफ अमित त्रिवेदी, वो वाले एल्बम सुन के मेरा शेप हुआ है माइंड पूरा, म्यूजिक की तरफ अप्रोच मेरा चेंज हुआ है। नो वन किल जैसे का इज वन ऑफ देम, जिसका सरप्राइजिंगली कहीं पे कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नो वन, यू कांट हियर सॉन्ग्स ऑफ नो वन किल जैसे का है ही नहीं। यूट्यूब पे किसी ने डाउनलोड करके डाला है, वो भी आधा कटा हुआ है। तो वो उसी का है ना, नो वन का, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। करेक्ट, हाँ। बहुत अच्छा एल्बम है और कहीं पता नहीं क्यों नहीं है। अमित त्रिवेदी का एक स्टार्टिंग का एक एल्बम है कॉल्ड आई एम, फिल्म है आई एम, उसके गाने यार बहुत अच्छे गाने, मतलब इतना फ्रेश साउंड। फिर स्टार्टिंग के आयशा, घन चक्कर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्टार्टिंग के सारे एल्बम। एक आर्टिस्ट है, उसका नाम है सिद्धांत पंडित। सिद्धांत पंडित के 2 एल्बम्स आ चुके हैं अभी, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आज़ाद संगीत है उनके एल्बम का नाम, आज़ाद संगीत सीजन 1, आज़ाद संगीत सीजन 2। दोनों एल्बम्स में सारे गाने, मतलब इतना टैलेंटेड आदमी है। और बहुत ही लाइक कम काम करते हैं वो। स्टार्ट करने के लिए यू कैन लिसन टू दुनिया फ्रॉम आई थिंक सीजन 1 एंड फरार फ्रॉम सीजन 1, ये तो सुनना ही चाहिए। तो मैं मतलब मैं अपने स्टोरी में भी बोला 1-2 बार, लेकिन ये डेफिनेटली ये सुनना ही है आपको। आज आपको अगर कुछ नया म्यूजिक सुनना है हिंदी में, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो डेफिनेटली गो फॉर सिद्धांत पंडित और उनका सीजन 1 सीजन 2 सुनना। इसमें एक वो पूछना है, अमित त्रिवेदी की बात कर रहे थे, ऑल्सो हाँ। बिग अमित त्रिवेदी फैन, और आपने इनिशियल अमित त्रिवेदी बोला, तो वहां पे हाँ, मैं जाना चाहता हूँ उड़ान और देवडी में विच एल्बम डू यू लाइक मोर? अरे यार, फॉर मी इट वुड बी देवडी, क्योंकि क्या है, देवडी में फ्लेवर्स इतने कुछ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। स्पेशली वो, मतलब देवडी का एल्बम यहाँ पर है, और देन व्हेन यू ऐड नयनतर से तो उसका पूरा बढ़ जाता है, उसका लेवल ही बढ़ जाता है। नयनतर से इज दैट वन सॉन्ग जिसमें मेरा, मतलब उसके पहले जो मैंने गाने सुने थे, और तब ना वो था MP3 आता था ऐसे, उसको हम आईपॉड बोलते थे तब, तो उसमें मैंने सारे गाने डाल रखे थे। और जब पॉपुलर जो हुआ था देवडी से गाना, वो था तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार, वो रेडियो पे और ओ परदेसी बजता था। नयनतर से इतना पॉपुलर नहीं था, और जैसे मैंने सुना, आई थिंक 9XM पे पहले बार सुना था मैंने, जैसे ही वो बीट आया, मैं बोला ये क्या है। तब तो हम songs.pk से डाउनलोड करते थे गाने, तो फिर डाउनलोड किया, और फिर उसके बाद जो मैं फर्स्ट टाइम सुना गाना, तो उसके बाद आई क्लियरली रिमेम्बर कि उसके बाद वो एंटायर वीक में वो गाना सुनते ही जा रहा था, सुनते ही जा रहा था, क्योंकि छोटा गाना है।
हाँ और वो जल्दी खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है कि यार बहुत सुनना है, मतलब नयन तरसे का बहुत इम्पैक्ट है मेरे पे। और उसके बाद आई लिसन टू अदर सॉन्ग्स की अच्छा वो परदेसी में एंड में वो गिटार आ जाती है, तो आई फाउंड दैट हाँ कि यार ये गिटार वही था, यूं ही चला चल रहा ही में ऐसा उन्होंने एंड में यूज़ किया है, ऐसे मैं आई यूज टू को रिलेट विद अदर हाँ सॉन्ग्स, मतलब मैं घुस गया फिर उसमें साली खुशी, आई थिंक चंदास थीम चंदास थीम बेस्ट। चंदास थीम का जो स्टार्टिंग का वायलिन आता है, दो दो चंदा आई थिंक हाँ दो थीम्स है ना कुछ, दो थीम्स दो थीम्स हैं। उसका एक जो स्टार्टिंग का पार्ट ना 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 हाँ ना ना या ना ना, ये जो हाँ पार्ट है, देन रियलाइज्ड कि इसका जो प्रीत एक गाना था, अरे वो उसमें लिस्ट में डालना है अपने को, बाय स्नेहा खानविलकर, उसका हाँ ट्यून थोड़ा सिमिलर है कि जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, बहुत अच्छा गाना है। देयर इज अरे इसमें और वो याद आया मुझे, अच्छा याद आया, स्नेहा खानविलकर एंटायर एल्बम ऑफ मंटो, तीन ही गाने लेकिन अमेजिंग ट्रैक्स, अमेजिंग ट्रैक्स। और स्नेहा खानविलकर ओए लकी लकी ओए आल्सो, पूरा स्मूथ एल्बम है, बहुत बढ़िया जुगनी, एल्बम है, जुगनी। आपने ट्रिपिंग वो उनका साउंड ट्रिपिंग शो आता था ना अरे एमटीवी, क्या बिल्कुल सही सही, शो था ना। अरे बहुत सही था, मतलब टुंग टुंग टीवी पे। बजे वाला जो था पहला, Yeah. हाँ टुंग टुंग। वो इसमें आया ना फिर बाद में, सिंग इज ब्लिंग में यूज हुआ ना बाद में। Yeah. हाँ तो ये है। और थोड़ा मुझे बीजीएम्स के बारे में बोलता हूँ मैं, तो हाँ दो बीजीएम्स हैं, एक फिल्म में थी हैंकॉक, हैंकॉक का बीजीएम मैं वो डाउनलोड कर करके सुना है मैंने, उसमें स्पेशली देयर इज वन बीजीएम कॉल्ड मैनी ब्रिंग्स मीट बॉल्स, ओके। वो मतलब ऐसे ट्यून है ना जो पता नहीं मेरे को बहुत बहुत अंदर से इम्पैक्ट करता है वो ट्यून, सिर्फ बहुत बेसिक है प्रोडक्शन वाइज, इफ यू सी कि बहुत कुछ नहीं किया है, बेसिक वन गिटार एंड वन लीड गिटार, दैट्स इट, ये वाला बेस्ट, हाँ हाँ अमेजिंग म्यूजिक वो बीजीएम। एंड द हैंगओवर सीरीज का सारा बीजीएम पूरा हाँ टॉड फिलिप्स का सारे फिल्म्स का सारा बीजीएम, उनका हाँ म्यूजिक सेंस बहुत सही लगता है मेरे को, तो वो सारे गाने वो मतलब हाँ। हैंगओवर का बैकग्राउंड मेरे को बहुत पसंद है। हैंगओवर के बैकग्राउंड से यू मीन कि नॉट द ओरिजिनल स्कोर बट द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आर देयर, जैसे अब वो द कसिनो में सिलेक्शन ऑफ, हाँ द सिलेक्शन हाँ ऑफ सॉन्ग्स ऑल्सो, बट ऑल्सो द बीजीएम जो डंग 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 डंग, अच्छा समझ गया, गॉट इट ये गॉट इट गॉट ये इट गॉट वाला, इट गॉट इट तो गॉट। ये जो सही टाइम पे आता है, उनके बहुत सारे जोक्स का इम्पैक्ट ही तब गिरता है तब वो जब म्यूजिक रोक देते हैं और म्यूजिक शुरू करते हैं। उनके एडिटिंग हाँ स्टाइल में ही आप जोकर में भी देखोगे ना, मतलब उनके सारे फिल्म्स में आई हैव रियलाइज्ड कि म्यूजिक का बहुत सही इस्तेमाल किया है। या जैसे हैंगओवर का एक मेरा फेवरेट म्यूजिक मोमेंट है जब वो कसिनो में जाता है, वो जब कार्ड रीडिंग करना है और पीछे वुल्फ मदर का गाना बजता है और वो एस्केलेटर से उतर रहा है। सब सब राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब वो बोलता है हाँ कि हम यहाँ फंस गए, और जो माया हाँ वो, और यू स्पिन माय हेयर राइट राउंड, हाँ, और वो कान्ये वेस्ट का वो जैसे यूज किया उन्होंने, हाँ यू कांट टेल मी नथिंग। कांट टेल मी नथिंग, वो फिल्म भी मतलब ऑल थ्री हैंगओवर्स, लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करते थर्ड वाले को या सेकंड वाले को, लेकिन आई तो लाइक ऑल थ्री, मतलब मैं तीनों लाइन से फटाफट फटाफट देख सकता हूँ। वेकअप सिड का बैकग्राउंड स्कोर टॉप क्लास, मतलब कुछ कुछ जगह पे बैकग्राउंड स्कोर में वेकअप सिड में उन्होंने ट्यून्स ही और लिरिक्स भी डाल दिए अमित सर ने। आप थोड़े से बताओगे कौन सा, मैं अगेन उससे कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉन्ग से कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ आपको, एक तो है लास्ट में आता है कि बूंदों के मोतियों से चुलके है सांस आया, वो एक गाना है, और दूसरा रहा ना कोई साथ अपना, चला है छोटा सा वो सपना, यहाँ से चल। अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, नहीं लेकिन वो नहीं सही कह रहे फिल्म हो, में हाँ जब आता है और वो फिल्म का जो पूरा वाइब है, लाइट गिटार और वो सब, और फिर एक तारा जब बजता है, तो वो एंटायर जो साउंडस्केप है पिक्चर का, वो मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है। तो आई थिंक बीजीएम अगर आप अलग से, एक देयर इज वन चैनल जिन्होंने सिर्फ वेकअप सेट का बीजीएम अपलोड किया है यूट्यूब पे, हाँ। तो आई वुड रेकमेंड दैट कि आप वो जाके सुनो। ऐसे किसी ने दिल चाहता है कभी किया हुआ है, वो सारी चीजें जो सुनने को नहीं मिलती दिल चाहता करेक्ट है की। करेक्ट करेक्ट, ऐसे काफी चीजें आई एम श्योर कि जब हम ये खत्म करेंगे उसके बाद मुझे याद आएगा यार नहीं नहीं, बट आपने इतने इन पॉइंट दे दिए, अभी तो सवाल ही इतने हैं। हाँ, ब्लफ तो- मास्टर का म्यूजिक कैसा लगता है आपको? बेस्ट, ब्लफ मास्टर का भी बैकग्राउंड स्कोर एंड एल्बम बोथ बोथ। बोथ बहुत बढ़िया। कुछ गाने बताओ जो आपके फेवरेट है ब्लफ मास्टर में। सो आई थिंक राइट हियर राइट नाउ इज देयर रीमिक्स भी उसका। रीमिक्स, उसका रीमिक्स, और उसने वो भी किया है उन्होंने, तकदीर से बिगड़ी अरे हो, बहुत मस्त। वो ना, वो अवेलेबल नहीं होता था सारे स्ट्रीमिंग हाँ प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ ब्लफ मास्टर की मैं देखता था कौन सा कितना अच्छा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ये देख के कि क्या पूरी ब्लफ मास्टर की एल्बम है या नहीं। ब्लफ मास्टर का, और उन्होंने वो भी देखा ना अगर आपने, तो ब्लफ मास्टर उन्होंने शूट किया है, उसका जो ऑडियो है वो सिंग साउंड है,
आई थिंक वो टाइम पे हाँ सिंग साउंड तो पता भी नहीं था किसी को। पहले तो फिल्म बहुत अच्छी थी और ऊपर सिंग साउंड और उसके साथ ये म्यूजिक सब कंबाइन होके आता था ना, तो इट इज एंटायर हाँ, एक्सपीरियंस बहुत मस्त था उस फिल्म का। वो चाय पे बुलाया है, नहीं नहीं, हाँ वाह, वाह, उसमें हाँ, गाना है बहुत सारे ना। उन्होंने पुराने सारे रिमिक्स किए थे। ब्लफ मास्टर में एक थीम भी थी, आई थिंक गेटवे थीम या ऐसे कुछ तो नाम है हाँ हाँ उसका। हाँ 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 बहुत हाँ बढ़िया हाँ। थीम है वो, वो वो लाइक। जो बमन ईरानी की उससे डायलॉग से चालू हाँ होती है जैसे ही वो, हाँ कौन तुम सी ऐसे वाली? कितने साल और रहोगे रॉय। हाँ हाँ, हाँ, टन 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 टन, ये वाली ये ना, टन ये टन पर ये तो टन। पूरी, आई थिंक इफ आई माइट, ये तो कॉपीड नहीं है नहीं, ये कॉपी उसकी। लगती है वो, लेकिन मैंने बजा कर देखा है, मुझे डीएम में भी बोला, मैंने स्टोरी पे डाला था, तो बोले ये तो हाँ, वो है, तो लेकिन मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं है वो, बट वाइब वेलवेट सेम है। बैकग्राउंड या क्या नाम है ऐसे उसका, कुछ है उसकी, ऑलरेडी हाँ। गाना। थोड़ा वाइब थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मतलब आप बोल सकते हो कॉपी, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब नोट्स थोड़े थोड़े अलग है, मतलब उन्होंने डेफिनेटली उसको सुन के इंस्पायर हुए, लेकिन हाँ थोड़ा सा है डिफरेंस। मैंने बजा कर देखा। मेरे या पास ब्लफ मास्टर की कैसेट थी और उसमें हाँ। वैसे ही था, बमन ईरानी का वो डायलॉग कंप्लीट होता है एंड देन द म्यूजिक स्टार्ट्स रनिंग। काफी वो, या इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैसेट्स आई हैड। मेरे को ना ये कैसेट्स से याद आया, मैं ना बहुत ज्यादा, मैंने इतने ना, अब ये रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जो कॉम्बो वो ओ सुनते गाने मैन, थे ना, कैसेट थी हमारे पास अक्सर की, हमराज, ऐतराज, ये सारे एल्बम्स मेरे इतने सुने हैं ना। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखाऊं। हाँ दिखाओ दिखाओ यार, बिल्कुल। इसका नाम है बेस्ट बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया। इसमें कैन यू सी माय क्रोम। ओ ऐसा जादू ऐसा, नाइस। हाँ ठीक है। बेस्ट, हाँ फलक गरम मसाला के जैसे इसमें बेस्ट, गाने हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट ठीक है। ऐसा जादू का रीमिक्स, ऐसा जादू का रीमिक्स बहुत सही है। करेक्ट, मर्डर वो अजनबी, बेस्ट बेस्ट, एंड चुप चुप के बंटी और बबली का, हाँ एंगर। सैया रे सलामेश का, काल के गाने कितने अच्छे हैं। का सब याद आ रहे हैं मुझे। ब्रेथलेस शंकर महादेवन, तू ही करेक्ट, रे, तू ही रे, तुमको देखा तो ख्याल आया, डुप्लीकेट के गाने। करेक्ट, यार बहुत मेहनत किए बना, और मैं वीर ज़ारा का बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। सेम, फिर हाँ, फिर बेस्ट, वो आ गया बोरे बोरे, क्या हाँ मुझे प्यार है, हाँ, वापस सम लकी अली, यस, अब आ गया दिल चाहता है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हाँ नाइस। राइट। कावा कावा, मॉनसून कोई मिल वेडिंग। गया के सॉन्ग, आपकी कशिश, दीदार दे। आपकी कशिश। अभी ऐसे हाइट साइड पे आपके आप सुनते रहो तो लगता है यार कैसा साउंड है ये, मुझे कैसे अच्छा लगा, लेकिन वो ट्यून्स इतने, मतलब कुछ तो है उसमें। क्या, और ये बस खत्म होने वाली है, झलक आज जावे दिखला जा। माही। हाँ। लागी लागी, झलक ए दिखला सो जा। हैप्पी टू सी फिदा यार, फिदा मतलब अगेन अनु मलिक के हाँ सारे वो वाले एल्बम्स ना, जिसके लिए उनको क्रेडिट नहीं किया जाता ना, मुझे बहुत बुरा हाँ लगता है कि उनका, मतलब जो ये क्या टन टना टन 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 तारा, उसके लिए ही हाँ लोगों ने उनको इतना वो किया, ये इतने अच्छे अच्छे मेलोडीज है ना उनके दूसरे, जो लोग या, भूल चुके हैं। और ऑन द कब टॉपिक या, ऑफ अनु मलिक, मैं एक एल्बम क्विकली ऐड करना चाहता हूँ, इसका नाम हाँ है अशोका। आई कॉल दिस द यस, नाइट वाइब एल्बम, की जब भी रात को मुझे कुछ एब्सोल्युटली, अच्छा सुनना होता है मैं पूरा एल्बम एंड टू एंड सुन लेता था। रोशनी से भरे भरे, या हाँ। बट बहुत आपने शाहरुख की किसी एल्बम की बात नहीं की, लाइक आप लाइक नहीं इतने कि, कि मैं ऐसे लगा अरे जैसे। अच्छा आप ये बताओ कि वीर ज़ारा के स्वदेश, गाने ज्यादा पसंद है या कलोनाओ के? अरे यार कलो हो तो थोड़ा वो, थोड़ा अर्बन वाइब है कलो हो, हाँ लेकिन यार मैं सिर्फ इफ आई ओनली जज ऑन मेलोडीज ना, तो मुझे बहुत बहुत नहीं यार, मैं ऐसे कुछ चूज नहीं कर सकता। हाँ साउंड वाइज आई कैन चूज, मैं इसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे, साउंड वाइज अगर आप मुझे बोलोगे तो आई वुड गो फॉर कलो नाउ, लेकिन हाँ मेलोडीज जिसमें ताकतवर मेलोडीज है ना, वो मुझे वीर ज़ारा के अच्छे लगते हैं। आई थिंक वो तो इनका है ना, मदन मोहन का मदन उन्होंने, मोहन का मदन है। मोहन जी। वो उनका मेकिंग में देखा था मैंने कि उन्होंने वो जो एक्चुअल जो उनके विनिल पे हाँ रिकॉर्डेड हाँ जो हाँ वो थे, हाँ वो हम्म, लेके उसको फिर वो करके बनाया है मेलोडीज, इसलिए वो मेलोडीज में यू कैन हियर इट कि ये कुछ, मतलब ये अर्बन लोगों ने नहीं बनाया, ये अभी के लोगों ने नहीं बनाया, ये बहुत ही ताकतवर मेलोडीज हैं। एक बहुत ही शानदार डिस्कवरी है मेरी लास्ट वीक की। तुम हम्म, अगर आप वीर ज़ारा की स्पॉटिफाई पे एल्बम पे जाओगे ना, उन्होंने हर गाने की मेकिंग डाली है उसमें, अच्छा, ओरिजिनल ट्यून के साथ, ओरिजिनल ट्यून हाँ, के साथ। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ, हम्म, बट इट ब्लू मैंने माई देखी है शायद, माइंड। मैंने हाँ देखी है। सारे, मतलब उसमें उनकी पहले एक्चुअल ट्यून से चालू होता है करेक्ट और फिर करेक्ट वीर ज़ारा की ट्यून आती है। करेक्ट, फिर वो तो रिकॉर्डिंग दिखाते वायरएफ में रिकॉर्ड कर हाँ रहे हैं, हाँ 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 देखिए। मतलब कलोनाओ मैंने इतना सुना है ना, वीर ज़रा कलोनाओ, क्योंकि मैं जैसे हाँ बोला कैसेट से याद आया, क्योंकि तब कैसेट आती थी ना, तो गाड़ी में वो जो कैसेट लगी हुई है वही बजती रहेगी जब भी आप जा रहे हो सुन रहे हो, हाँ तो वो इतनी बार सुना है, और वो मेलोडीज ऐसे मतलब छप गई है दिमाग में,
अभी ट्रेंड हो रहा है, अभी देखा मैंने, चन्ना मेरे चन्ना तुझे कैसे मैं ये समझ, वो अभी ट्रेंड हो रहा है, मतलब इतने साल बाद, आई थिंक 2003 का है ना, कलो नाउ। मेरे को ये जक्सटापोजिशंस बहुत पसंद है। मेरे को इट्स द टाइम टू डिस्को इसलिए पसंद है क्योंकि जो उसमें स्टार्टिंग में तबला बजता हाँ, आई क्लियरली रिमेम्बर, मेरे भाई ने बोला था, वो तबला सीख रहा था तब, है। हाँ कि ये जो स्टार्टिंग में बज रहा है ना, इसको 3 ताल बोलते हैं। तो हाँ मैंने ऐसे सीखा है, मतलब अच्छा ये जो स्टार्टिंग में बजता है कि धा दिन दिंदा धा दिन दिंदा धा तिन तिन तक धा दिन हाँ दिंदा, तो मेरा म्यूजिकल नॉलेज भी ऐसे ही आया है कि अच्छा वो स्लम डॉग मिलियनेयर वाला हिसाब है अपना। कि अच्छा, तो मुझे अभी नेक्स्ट टाइम कहीं 3 ताल बजता है तो आई कैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये 3 ताल है। नाइस नाइस नाइस। तो आप आर यू इनटू रैप? एक्चुअली लिरिक्स ऐसी चीज़ है ना, जो पोएट्री या लिरिक्स मेरे को इतना समझता नहीं है, मतलब मेरा, मतलब माई इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स म्यूजिक प्रोडक्शन। रैप मैं सुनता हूँ लेकिन आई कांट आइडेंटिफाई बिटवीन अ गुड रैप और बैड रैप, मतलब मेरे को बहुत समझ ही नहीं आता। कुछ कुछ लोग होते हैं कि गानों में पहले लिरिक्स सुनते हैं, फिर ट्यून सुनते हैं, फिर म्यूजिक सुनते हैं। तो मैं जब कोई भी गाना सुनता हूँ तो पहले म्यूजिक सुनता हूूँ, लिरिक्स 3 नंबर पे आता है शायद म्यूजिक के बाद। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं कि रैप से मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि रैप इज ऑल अबाउट वर्ड्स ना, मतलब अगर रैप के साथ बहुत अच्छा म्यूजिक होगा तो हाँ। आई आई इमीडिएटली कनेक्ट विद यू इट। आर द फर्स्ट पर्सन जिसने, मैं सबसे ये पूछता हूँ और सब बोलते हैं उन्हें लिरिक्स पसंद है, बट मैं पहले ट्यून सुनता हूँ। मैं क्योंकि हाँ मैं लिरिक्स पे पहुंच ही नहीं पाता, हाँ, पहले ही अटक जाता हूँ मैं, क्योंकि मतलब हाँ मतलब मैं बहुत अच्छी ट्यून है, अगर मैंने बहुत बार सुन लिया गाना, तो उसके बाद में कभी मुझे लिरिक्स पे ध्यान देता हूँ कि अच्छा इसके लिरिक्स भी अच्छे हैं। मैं बीच में बहुत रिसेंटली वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी हुआ था, वो रैप, उसका रैप का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो आई थिंक बांग्लादेशी रैप था कुछ ऐसे, इट वाज़न्ट इवन हिंदी। तो हम्म, वो सुनता था मैं, क्योंकि उसका मुझे फ्लो अच्छा लगता था, मुझे समझ तो नहीं आता था हाँ कुछ, हाँ लेकिन वो फ्लो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं नाइस, फोनेटिक्स पे ध्यान देता हूँ। बहुत सही। फोनेटिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि कौन से सिलेबल पे कितना वजन पड़ रहा है, दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग। लेकिन उसका मीनिंग क्या है और इसका क्या होगा वो आई डोंट गेट। इसलिए मैं ये जो तमिल गाने भी सुनता हूँ ना, तमिल लैंग्वेज में ही उनके इतना वो है, कि वो हम्म, वर्ड्स के वेटेज में ही इतना रिदम है, तो वो मुझे हाँ। इंटरेस्टिंग लगता है सुनने के लिए। आपने फोनेटिक्स वाली बात बोली, आई एम रिमाइंडेड ऑफ, आई थिंक मैं दिल चाहता है कि मेकिंग देख रहा था। सो हाँ जब वो दिल चाहता है कि जब टाइटल ट्रैक के लिरिक्स लिख रहे थे, तो जावेद अख्तर वो सिंह की उन्होंने जान के वो डाला चमकीले बिन, एंड पीपल वर लाइक वो क्यों, किसी को सबका समझ आएगा। उसने कहा डजंट मैटर, फोनेटिक्स, ओ, कि चमकीले को ऐसे नॉर्मली तो कोई बोलता नहीं है ना, बट करेक्ट लाइक करेक्ट करेक्ट चमकीले कितना हमें कितना याद है वो। करेक्ट 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 करेक्ट। ये भी ओत्तैयाड़ी पादे, अब मैं वो सुन रहा हूँ कि तमिल के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे, हम्म, मतलब पता नहीं, मुझे लैंग्वेज पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि कौन से बीट पे कौन सा सिलेबल आने वाला है, तो मैं थोड़ा ऐसे वाओ, करके गा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो वो हाँ सिलेबल का है इम्पोर्टेंस, रैप में भी मुझे लगता है सिलेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, हाँ कि इस वर्ड के बाद ये क्यों आना है, फिर उसके बाद आता है कि इसके पोइट्री का मतलब क्या है, दैट इज अ सेकेंडरी हाँ थिंग फॉर मी। इसलिए फॉर मी ऑल्सो कि मेरा लिरिक्स का पार्ट थोड़ा वीक है, तो इसलिए आई चोज टू मेक डायलॉग मैशअप जहाँ पे लिरिक्स का इतना कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को म्यूजिक हाँ। प्रोडक्शन करना है, बस वो जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा ऐसा अपने आप। एक और सवाल है मेरा, दिस इज कॉमेडी सर्किट में लेवल्स थी ना, पहले हम्म, आया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, फिर आया कॉमेडी सर्कस, फिर कपिल हाँ शर्मा शो। हाँ मेरे को अभी एक एनालॉजी आई, अगर म्यूजिक में वायरलिटी की बात करें तो मेरे को दो पड़ाव पता है। हाँ। अगर यशराज मुखाटे एक पड़ाव है, तो उससे पहले एक पड़ाव था वाई दिस कोलावेरी थी। वाह। तो अरे व्हाट्स योर वाह, ओपिनियन ऑफ दैट? अरे वाई दिस कोलैबोरेटी आई लाइक, क्योंकि वो अगेन लाइक वाई दिस, वाइट वर्क्स, आप ये बताओ वो वर्क क्यों करता है, मतलब हाँ उसकी आई थिंक साइंस क्या है? मेरा एनालिसिस है, एक तो सिलेबल मैटर करता है कि अभी वाई दिस कोलैबोरेटी किसको नहीं पता इसका मतलब क्या है, हम्म बट उसका प्रोडक्शन अच्छा था, वो इट वाज अ हम्म वेरी वेल प्रोड्यूस सॉन्ग। हम्म, और वो ऐसे टाइम पे वायरल हुआ था जब वायरलिटी नहीं पता थी लोगों को नहीं इतना क्या होता हाँ है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलेबल, एंड वो जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, ढंग टटक ढंग टटक टटक ढंग ढंग, तो इस पे कैसा है कि देसी कोई भी बीट होगा ना, उस पे तो हमारे ब्लड में ही है ये कि हम इसको ग्रूव करते ही हैं। जैसे दड़ 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 बोले ये दिल चंचल बोले हम, मैंने हम्म, हर शादी में देखा, पिछले मैं हर 2-3 साल शादी में जितने शादी हुए ना, जिस पे तो 2 में मैं नाचा भी हूँ। तो हर शादी में बज रहा है, हर शादी में। अब मैंने शंकर एहसान लॉय का वो देखा दुबई एक्सपो में, जो उन्होंने वो किया, तो यूट्यूब पे डाला है, उसमें भी उन्होंने लास्ट सॉन्ग जो चूज किया वो ये था, क्योंकि उनको पता है इस पे तो नाचने ही है लोग। तो वो जब भांगड़ा बजता है या फिर ढोल बजता है ना, हाँ तो इंडियंस के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरे को लगता है।
तो इसलिए उसमें भी वो उन्होंने बहुत वो सारा कच्ची वगैरह यूज़ किया था. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. धनुष इज वन एस्पेक्ट. धनुष इज वन एस्पेक्ट डेफिनेटली. और उसका वीडियो भी अच्छा बना था. एंड द कॉर्ड प्रोग्रेशन वो थोड़ा वो उसको इतना ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन कॉर्ड प्रोग्रेशन है, इट रियली अफेक्ट्स. मतलब एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ग्रूव करने को वो कर देगा मजबूर. अभी ड्रॉप आने वाला, अभी तो नाचना ही है, इसके बाद तो नाचना ही है. तो वो उसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बहुत अच्छे थे शायद. मनी के मगे थे अभी जो हुआ पॉपुलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वॉइस भी अच्छा लगता है, म्यूजिक प्रोडक्शन भी अच्छा है. दूसरा उसमें भी जो ग्रूव की बात बोल रहा हूँ मैं, कि जो इंडियन ग्रूव है ना उसमें, एक जो इंडियन या फिर जो अपना एशियन यहाँ का जो होता है, वो ग्रूव उसमें है उस गाने के सिलेबल्स में. और वो जहाँ पे पड़ता है वजन, मतलब अपने आप थोड़ा ग्रूव करने लग जाओगे सुनते सुनते. इट्स नॉट दैट कि आप कोई वेस्टर्न गाना सुन के उस पर ग्रूव नहीं करोगे, लेकिन ऑर्गेनिकली जो आपको एक वो होता है ना अट्रैक्शन, तो इस वाले बीट्स की तरफ ज्यादा होगा ऐसे, इसलिए मुझको लगता है. ये कौन सी धुन है, आप मेरे को बताओगे किसकी बात कर रहे हो? मनी के मगे हते ना 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 हाँ ना 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 धुन हाँ, टंग 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 टंग. नाइस. ये जो है, मैं उससे बात अभी भी किया, वो जो क्रिएटर था उसने मेरे हाँ को और एक दूसरा गाना भेजा, वो सेम हाँ बीट पे था. तो उसके साथ हाँ कोलैबोरेट करने का चल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ऑलरेडी बीट अभी बहुत, मतलब कुछ 200 हाँ. मिलियन व्यूज हो गए उस गाने के. एक तो वो भी तो अभी चल रही थी, वो समांथा रुत प्रभु वाला ऊ अंटमा, वो कैसे हाँ, ऊ करते हैं? वो अंटे वामा, अंटवा. ऊ अंटे वामा सुना मैंने, और मेरे को लगा ये तो ट्रेंड हुआ, क्योंकि वो था उसमें वो पुष्पा का पूरा एल्बम. मतलब हाँ. मेरे को ऐसा पूरा मेन स्ट्रीम मेरे को बहुत मस्त लगता है, कि पूरा एकदम पूरा डायलॉग बाजी, पूरा मार धाड़ एक्शन, यू कैन सी इट. मतलब लोग इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं, फिल्म अच्छी लग गई, फिल्म भी चल गई, रील्स बनना शुरू. साउथ के थोड़े मेरे को मतलब बहुत ही आगे निकल चुके हैं वो. आई थिंक बाहुबली के हम्म भी दोनों एल्बम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और मुझे अमित सर ने बोला था ये, कि हम्म साउथ वाले इतने आगे क्यों गए हैं, क्योंकि उनका जो स्कूलिंग है, जो गाने उन्होंने सुने इतने सालों से, वो है इलिया राजा और ए आर रहमान का मिक्स. हम्म तो उनका कल्चरल जो उनपे वो हुआ है, संस्कार हुए हैं उनपे, वो इतने रिच हैं कि वो दे ऑलवेज वो आगे चल, मतलब हिंदी से थोड़े आगे होंगे ऐसा लगता है. मेरा एक हाँ जी. क्वेश्चन था, जो आप ये कह रहे थे कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी इंट्रिंसिक टू इंडियन कल्चर. जैसे मेरे लिए एक चीज है कि अगर किसी गाने में स्ट्रिंग सेक्शन होता है तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है. तो इज देयर एनीथिंग हाँ, दैट यू ऑलवेज लुक फॉर इन अ सॉन्ग? आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये, कि एक सेट ऑफ कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो मुझे कभी भी कोई भी गाने में वो ट्रिगर होता है ना, मेरे को एकदम से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ उस गाने के साथ. जैसे राजा नटवरलाल में एक गाना है कि दुक्की तिक्की बनी होवेगी पाषाण टा 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 टा. एकदम मतलब नॉर्मल जैसे टाइप के गाने होते हैं बॉलीवुड में, कि ढोल डाल दिया और वो मतलब बेसिक है उसका स्ट्रक्चर, अंटिल वो अंतरे में वो एक कॉर्ड प्रोग्रेशन लगता है, कि जैसे ए माइनर के बाद ई माइनर लगता है. ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है. लेकिन मुझे वो जैसे हिट होता है ना, मुझे लगता है कि यार क्या गाना है यार, ये तो मस्त है. और स्ट्रिंग्स में उन्होंने दो किए, कि ए माइनर पे लगता है गाना, फिर ए माइनर के बाद ई माइनर लगता है. तो ये मेरे बहुत सारे गानों में भी मैं नेचुरली मेरे से यही बचता है. हम्म और ये बहुत सारे साउथ के गानों में, आई थिंक वो भी मैंने बाद में देखा, तो इट इज़ डन बाय युवन शंकर राजा. तो ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन स्ट्रिंग्स का आपने जैसे बोला, डेफिनेटली मतलब वो जब आ जाता है एकदम से, कि ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ हो रही है गाने में, कि ऐसा लगता है कि बहुत अभी लाइफ सही हो गया, अभी सब ठीक हो जाएगा लाइफ में. मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरा एक बहुत वियर्ड सा है, मैं एक ऑडियो शेयर करके बताता हूँ, अगर आप लोगों हाँ को ऐसे कुछ गाने पता हो तो बताना. हाँ जो आप लोगों का स्ट्रिंग्स का है ना, मेरा है डिस्टेंट वॉइसेस के लिए, कि ऐसा हाँ. लगना चाहिए कि दूर से आ रही है. सो एक दूर से. एक्सप्लोजन इन द स्काई का एक गाना है, लेट मी बैक इन. आई हैव अ थिंग फॉर डिस्टॉर्शंस. Yeah. डिस्टॉर्शंस डन डन राइट ना, मैं पागल हो जाता हूँ. कुछ है क्या हो इसमें, सकता है. कुछ रिकमेंडेशन है क्या आपके पास? ऐसे में तो नहीं है, लेकिन आई नो व्हाट ही डिड. मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज आई नो कि ये क्यों किया है. मतलब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 10-15 सेकंड में पूरा माहौल बना दिया हाँ बिफोर द बेस एंड बीट हाँ स्टार्ट्स. हाँ हाँ ये सेम उन्होंने वो किया है नयन तरसे में भी. स्टार्टिंग का देयर हाँ. 25-30 सेकंड पार्ट, जहाँ पे सिर्फ क्या? ब्रास बज रहा है और बज रहा है, हाँ बिल्डअप 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 हाँ बिल्डअप, और सडनली बीट शुरू होता है. तो वो हाँ बीट का मजा तभी है जब आप उतना बिल्डअप का सुनो. हाँ. और सो नरेंद्र सिंह में भी वो डिस्टॉर्शंस है, लाइक बीच बीच में, जो बहुत है. ज्यादा वर्क करती है. इट्स इंटरेस्टिंग यार, लाइक हम सबके ऐसे अलग अलग जो पसंद है. आर देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर वेरी फैसिनेटेड बाय? देर आर, लेकिन क्या होता है कि वो कभी कभी मैंने उसको बहुत खराब यूज में भी सुना है, तो वो अच्छे नहीं लगते. लेकिन देर आर एक बेल्स वाला इंस्ट्रूमेंट है, ग्लॉकिनस्पाइल, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में ज़्यादा यूज होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बेल्स, बेल्स जैसे साउंड करता है.
तो उससे मैं हर ट्रैक में मैंने ऑलमोस्ट मेरे जो ओरिजिनल गाने उसमें मैंने यूज़ किया है वो, उससे हाँ सडनली एक कुछ अलग वाइब क्रिएट हो जाती है। वो है ग्लॉकिनस्पाइल, एक है हार्प, मुझे बहुत अच्छा लगता है हार्प का यूज़। हम्म अरे एक गाना मुझे रेकमेंड करना है, पूरा एल्बम ही रेकमेंड करना है, क्वीन का। क्वीन में एक गाना है हर जाइयाँ, बहुत ही अंडररेटेड, वो सुनते ही नहीं लोग, मुझे पता नहीं कि इतना अमेजिंग सॉन्ग क्यों नहीं सुनते। उसमें हार्प यूज़ किया है स्टार्टिंग में, तो वो इट टेक्स टू सम अदर, मतलब दूसरे दुनिया में चले जाओगे आप सुन के। हम्म इतना उसका ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है वो गाने का। तो हार्प, ग्लॉकिनस्पाइल, ये प्लक वाले साउंड्स क्रिएट करते हैं गॉट ये। इट। तो इसमें ये दो मेरे सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड भी है, मतलब मेरे सारे ट्रैक्स में ये सबसे ज़्यादा हाँ यूज़ किया है मैंने। अभी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं बहुत लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट। कालिम्बा एक छोटा सा आता है, कलिम्बा, हाँ देखा हाँ ना? हाँ 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 आई एम गिफ्टिंग इट टू सो मेनी पीपल। कितना हाँ, मेडिटेटिव सा है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है ना? बजाते रहो, कलरफुल स्ट्राइप्स में आता है ना हाँ 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 हाँ, हाँ बहुत हाँ हाँ। ब्यूटीफुल। माउथ ऑर्गन एक टाइम पे कितनी बड़ी डील होती थी, राइट? हाँ लाइक एसआरकी की फिल्म याद आ रही है मेरे को एकदम से, पता नहीं हाँ, माउथ। कभी हाँ कभी ना। कभी, कभी हाँ हाँ कभी कभी ना। हाँ। आई थिंक दिल से, ये एल्बम्स है ना, इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, ये तो है राइट ही, राइट। ये सबके हाँ फेवरेट में है। पर आप बहुत खतरनाक रिकमेंडेशंस लेके आए हो। ये जो मैंने गाने बोले ना, ये मतलब मैं जितने भी बोले, ये जेन्युइनली मैं बहुत सुनता हूँ, मैंने बहुत सुने ये गाने। बाकी मुझे डेफिनेटली मुझे बाद में याद आने वाले कि यार ये बोलना चाहिए था, तो मैं कमेंट कर दूंगा वीडियो में। हाँ नहीं तो हम पार्ट 2 कर लेंगे। हाँ चलेगा, डन। हमने ब्रीफली इस पे टच किया था जो हिमेश रेशमिया वाला फेज था, हाँ एंड आपने एक रील बनाई थी ऑन व्हाट इफ कुछ कुछ होता है वाज इन अ हाँ माइनर हाँ स्केल, तो वो विशेष फिल्म्स का गाना लगता। हाँ हाँ। सो डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस इन दैट स्पेस, क्योंकि वो भी इंडियन मेलोडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि एक स्ट्रॉन्ग मेलोडी होगी और ढोलक होगा क- उसके साथ। इमरान हाशमी का जितने फिल्म्स का वो रखा रहा है ना, वो रीमिक्स भी कर रहे हैं, अगर टी सीरीज का वो लुट गए भी कर रहे हैं, तो सबसे हाँ अच्छी मेलोडी उनको ही मिलती है, पता नहीं कैसे। तो लुट गए मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, जो नया वाला है, बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन, मतलब ट्यून मेलोडी बहुत अच्छी है बेसिकली। तो इमरान हाशमी के जो स्टार्टिंग, इमरान हाशमी प्रीतम एक कॉम्बो, इमरान हाशमी हिमेश रेशमिया एक कॉम्बो, ये सारे जो ट्रैक्स है, गैंगस्टर, अक्सर, आशिक बनाया आपने, वो जो आते थे गाने उसके ऊपर वो फिल्म बना देते थे नेक्स्ट। तो विशेष फिल्म्स के भी स्टार्टिंग के जो अभी भी एक्चुअली उनका विशेष फिल्म्स का भी उनका म्यूजिक टेस्ट, मुझे मेरे डैडी बहुत सुनते हैं एक्चुअली, उनको बहुत पसंद है विशेष फिल्म्स के सारे गाने, ये 1920, राज, सारे गाने, जन्नत, क्या एल्बम है जन्नत, मतलब ये सारे जो है ना, ये पूरा 2000s में, मतलब आई थिंक इमरान हाशमी ने तो म्यूजिकली तो रूल किया है मेरे हिसाब से। आवारापन की हमने बात की। आवारापन, आवारापन, आवारापन। what amazing songs. There's one song called तोसे नैना लगे from अनवर, द ट्रेन था वो फिल्म का गाना, तो फिर दैट वाज हम्म। ट्रेन। वो एक अलग वो जोन है, मतलब मैं ये सारे गाने जब नहीं सुनता हूँ तो मैं डेफिनेटली वो सुन रहा हूँ। जो आप एग्जैक्टली जो आपने जो तुम्हारा कुत्ता टॉमी और इस जोन के जो ये जो जो आप क्रिएट करते हो, इसका जॉनर क्या होगा? बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन देयर। मुझे नहीं पता यार एक्चुअली। ठीक है मैं तो ऐसे मैं ऐसे पूछ लेता। डायलॉग्स, हाँ, मैशअप यू कैन हाँ कॉल इट एज। डायलॉग्स मैशअप जोन हाँ में हु हाँ। आर द अदर क्रिएटर्स हु डू डायलॉग मैशअप्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? इंस्टा यूट्यूब पे कोई भी जो कंटेंट देयर वाज क्रिएटर्स डब हो। शर्मा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं करते थे वो आर्टिस्ट ही अलग है। डब शर्मा है, आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली, उन्होंने कहीं भी अपना फेस नहीं रखा है, उन्होंने इतने अमेजिंग ट्रैक्स बनाए, गली बॉय वाले, आज़ादी ट्रैक उनका है, और उनके इंस्टाग्राम पे ही यूज टू पुट कि वो ऐसे कहीं जा रहे हैं या फिर किसी कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई दिख गया तो उसका शूट करके आ गए और उसको चॉप करके म्यूजिक बनाते थे यार, इतना अमेजिंग ट्रैक्स है वो। और उन्होंने अभी सब डिलीट कर दिए, वो यूट्यूब पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब मेरे मेरे दिमाग में बस अभी वो। और इतना मतलब वो करते थे, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं करते थे, मैंने उसको एकदम मेन स्ट्रीम कर दिया। उनका हम्म म्यूजिक का तरीका और उनका वो भी बहुत अलग था, लेकिन वो अभी उन्होंने डिलीट कर दिया, अभी पता नहीं वो कुछ और कर रहे हैं। वो मोमेंट्स में खेलते थे, मतलब कुछ फुटेज कहीं से आ गया 5 या 6 सेकंड्स का, उनको लगा कि इतना ही पीस मुझे डालना है, और उतना ही पीस डालते थे वो उनके इंस्टा हाँ पोस्ट पे, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता था, 6 सेकंड 7 सेकंड का। मतलब डेफिनेटली डब शर्मा इज देयर। आई थिंक मयूर जुमानी अभी कर रहा है, मतलब वो भी डायलॉग्स के साथ करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करता है वो। देर इज अ गाय कॉल्ड अंशुमन शर्मा, आपने देखा होगा, उसने एक हम्म। दो वीडियोस बनाए थे, हाउ टू साउंड लाइक ऋत्विज, हाउ हाँ टू मैं वो साउंड लाइक। बोलने वाला था, जो जिसकी हाँ जॉ लाइन अच्छी है वो बंदा है हाँ, क्या? वही वही। मतलब उसका म्यूजिक टेस्ट जो है वो बहुत सारे गाने, मतलब उसका वेस्टर्न है, तो ही हाँ कैन हाँ आइडेंटिफाई बिटवीन, मतलब मैं तो वो नहीं कर पाता, मतलब अगर आप 3 गाने सुनाओगे तो उसमें से R&B कौन सा है और हिप हॉप कौन सा है और पॉप कौन सा है, वो मुझे फिगर आउट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। उसके वो वाला सेंस उसका बहुत तेज है, तो हम्म वो वाले ट्रैक्स वो बहुत सही बनाता है। लाइक व्हाट इफ चार्ली पूथ मेड दिस सॉन्ग, वो सारे करता है रील पे वो, तो उसका
वेस्टर्न म्यूजिक का जो समझ है वो बहुत सही है। तो ये दोनों है फिलहाल अभी, और अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं, अभी तो बहुत लोगों ने हाँ शुरू कर दिया है, मेरे थंबनेल यूज करके भी करते हैं। तो या तो अभी तो बहुत लोग हैं। म्यूजिक में मुझे यही आपसे जानना था कि हम्म, यू हैव मेट ए आर रहमान सर, आपने उन्होंने इंटरव्यू भी किया है। आई नो कि आपके पास अच्छी रिकमेंडेशंस होंगी उनकी अंडररेटेड कुछ एल्बम्स या गानों की, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें। एक ही गाना है जिसका कॉम्पोजिशन प्रोसेस का वीडियो बन चुका है, और वो हम्म, वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पर है। हम्म, उनके कोई भी कॉम्पोजिशन, क्योंकि रात में शूट वो करते हैं, वो हाँ, कंपोज, जब वो कंपोज कर रहे होते हैं, हम्म, दैट टाइम नो वन इज अलाउड इन द रूम, कि वो अकेले right, करेंगे और वो उनका एक जोन में जाके करते हैं। हम्म देर इज सॉन्ग कॉल्ड यंगा पोना रासा, आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉपुलर देयर, मतलब yeah, साउथ में तो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन वो एक ही गाना था जिसका उन्होंने मतलब पियानो है, पियानो पे मतलब ही इज कम्प्लीटली इन द जोन, यू कैन सी शक्ति श्री गोपाल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देर इज द गिटारिस्ट। तो वो सोच रहे हैं ऐसा, फिर उनको कुछ आता है, वो तो बजा के देखते हैं और नोट्स लिखते हैं, लाइक ही इज राइटिंग द सॉन्ग। वो एंटायर प्रोसेस इतना अमेजिंग है देखने में, आई थिंक उन्होंने, और वही रात को ही रिकॉर्ड किया। सो दैट वन सॉन्ग कि जिसका सामने दिख रहा है कि व्हेन ही इज एक्चुअली कंपोजिंग, ऐसा नहीं कि फिर से शूट किया होगा, हम्म, एक्चुअली वहाँ पे दिख रहा है यंगा पोनारासा, YENGA पोनारासा। दैट इज वन सॉन्ग अंडररेटेड मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफी लोगों को हम्म, पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता। देयर इज वन वेरी पॉपुलर सॉन्ग अगेन, थल्ली पोगुदे देर, ये मैं काफी सुनता हूँ। कुछ कुछ गाने ना, मैं उनके जो तमिल वाले तेलुगु वाले गाने जो, वो मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन से याद है, मुझे नाम भी याद नहीं है गाने का, हाँ लेकिन मुझे पता है कि यार वो वाला गाना है जिसमें उन्होंने वो वाला कॉर्ड लगाया था। तो अभी वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं हम्म, कमेंट में डाल दूंगा। नहीं, तो वो सारे गाने, और इश्क का था जैसे मैंने बोला, वो एंटायर एल्बम आई वुड रेकमेंड। द दुबई वाला जो एक्सपो का उन्होंने वीडियो डाला है ना अभी लाइव शो का, हम्म आप दुबई एक्सपो में अभी जितने उन्होंने लाइव शोज किया उन सबके वीडियोस डले हैं उनके चैनल पे। दूसरों के किसी का भी आप लाइव शो देख लो और सुन लो, और AR सर का लाइव शो देखना, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, इन टर्म्स ऑफ साउंड, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कि कौन से गाने के बाद क्या करना है। अगर मतलब एक फ्री उनको वर्स भी लेना, बीच में ऐसे कुछ रैंडम गाना है, उसका भी उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, कौन से पॉइंट पे क्या होगा वो। और उनका मिक्सिंग ऑलमोस्ट लाइक यू आर देयर, मतलब इतना क्लियर साउंड, और इतना इट इज ऑल्सो रियली नाइसली शॉट। मुझे वो भी अच्छा लगता है उनका एल्बम शिवाजी द बॉस, बहुत अमेजिंग है उसका BGM। एंड ऑफ कोर्स हाउ डिड आई मिस जाने तो या जाने ना का बैकग्राउंड स्कोर, मतलब उसका एक अलग से रिलीज होना चाहिए, वो कहीं पे है नहीं, लेकिन आई थिंक इंडियन BGM एंड स्कोर वाले चैनल ने उनका डाला है। तो जाने तो या जाने ना का बैकग्राउंड स्कोर, गाने तो सबको पता ही है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर उसका कुछ कुछ, मतलब स्पेसिफिकली व्हेन जेनेलिया's ब्रदर इज शोइंग हर हिज रूम फॉर द फर्स्ट टाइम, हम्म तो इट इज़ लाइक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो फर्स्ट टाइम उसको अपने रूम में लेके जा रहा है, वहाँ पे उसका एक अपना दुनिया है, तो ही इज़ पेंटिंग, ही वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है। एंड हाउ डू यू टेक पीपल, मतलब एक अलग दुनिया में लेके जाना है आपको किसी कैरेक्टर के दिमाग में, हम्म। हाँ वहाँ पे हार्प यूज़ किया है। इसलिए मेरा उतना कनेक्ट हार्प से वो है कि आपको एक अलग जोन में अगर डालना है तो हार्प ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे कोई और सीन्स हैं जो आपको याद हो, जो बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिक की वजह से और एलिवेट हो गई या बहुत अच्छे से उन्होंने एडिट किया बहुत हो? बहुत होंगे यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे हैं ये स्पेशली ना, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन इसलिए मैंने हैंगओवर इसलिए रखा ना इसमें। आप म्यूजिक हटा के वो फिल्म देखो, इट इज आधे इम्पैक्ट पे आ जाती है वो, हम्म, उसका इम्पैक्ट इतना म्यूजिक ओरिएंटेड है। मेरे को अभी याद आ रहा है बात करते करते ही, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड पिंक, बहुत ही टाइटली ग्रिपिंग थ्रिलर है वो। उसमें इफ यू सी फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन, जब तक अमिताभ बच्चन का मोनोलॉग नहीं आता तब तक एक जो पैड चल रहा है, एक सिंथ पैड चल रहा है कॉन्स्टेंटली, इवन इफ द सीन इज चेंजिंग, वो हम्म, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, विच गिव्स यू वाइब ऑफ अर्जेंसी, अभी कुछ, रश हाँ अभी हाँ हम्म, कि चल रहा है, कुछ होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और एंड में रोक देते हैं जहाँ पे अमिताभ बच्चन का वो आता है मोनोलॉग। तब कैसा है कि तब पूरा साइलेंस है थिएटर में, और अभी ये बात बोलेगा, इसका बात सुनो, अभी हम्म, बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा अप्रोच है उनका। तो हाँ पिंक में बहुत मुझे इमीडिएटली इम्पैक्ट किया था कि ऐसा क्या है कि लोग, कि जैसे होता है ना कि म्यूजिक बंद हो जाए तो सडनली फोन निकाले या कोई फोन देखेगा, हम्म, वो उन्होंने बंद ही नहीं किया पूरे फिल्म में। तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, अभी कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एंड सडनली क्लाइमैक्स पे वो बंद होता है। हम्म। सो बहुत या सही
दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ वो डार्क नाइट का पहला रॉबरी वाला सीन, या चलता रहता है चलता रहता चलता है रहता है। मतलब इतने बार डार्क नाइट तो मैंने इतनी बार देखी है फॉर बैटमैन, फिर उसके बाद एक बार जोकर के लिए, फिर एक बार हैंस जिमर का ये मास्टर क्लास किया तो उसमें हाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया तो फिर से देखा। तो फिर मैं जितने बार देखा मैंने देखता ही गया, अभी भी जितने बार देखूंगा कुछ ना कुछ मुझे हमेशा नया मिलता है डार्क नाइट में देखने के लिए। तो हाँ वो रॉबरी सीन मतलब इतने छोटे वॉल्यूम से शुरू होता है, धीरे 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 धीरे, हाँ और बिल्ड हो रहा है, टेंशन बिल्ड हो रहा है। मतलब यहाँ हाँ पे लोग मतलब ऑर्केस्ट्रा लगा देते हैं टेंशन बिल्ड करने के लिए, और नहीं हो पाता। हाँ वहां पे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो एक अजीब सी वो आवाज चल रही होती है ना उसमें स्टार्टिंग में मी। हाँ, तो वो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि वो उन्होंने चेलो पे, उनकी चेलो आर्टिस्ट जो थी उसको बोला था कि आपको धीरे से बजाना है, और वो पिच उसका इतने छोटे मेजर से आगे आगे लेके जाना है कि ऐसे लगे कि कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ डेvastating हो जाएगा। तो दैट नाइस। ओनली वन नोट, इमेजिन जस्ट वन नोट एंड वन इंस्ट्रूमेंट। बिफोर हाँ, वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एक और चीज रह गई जिसकी हमने बात नहीं की, गेम म्यूजिक, गेम्स गेम का म्यूजिक। एक्चुअली मैं गेम इतना नहीं खेला है कभी, तो तो यहाँ इसलिए पे मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल यार, बिल्कुल। अरे ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है। आपने हिटमैन खेला है? नहीं यार, हिटमैन नहीं खेला मैंने। हाँ, तो एक रिकमेंडेशन है, ये मेरे से पहले इंडिया में किसी और ने डिस्कवर कर लिया। तुम्बाड़ हाँ मूवी का म्यूजिक जिन्होंने दिया ना वो है हाँ, जेस्पर किड। जेस्पर किड ने असासिन्स क्रीड और हिटमैन 2, 3 और 4 का म्यूजिक दिया था। ओके। तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ इसका। हाँ जी। इट्स कॉल्ड हांगकांग अंडरग्राउंड। ओके। इसमें इन्होंने शहनाई यूज की है अच्छा। ना। हाँ, बेसिकली वो एक मर्डर करने जा रहा है एंड ये हम थोड़ा सा सुनते हैं इसमें, द वे शहनाई वाज यूज ना। मैं जब लाइफ में पहला मर्डर करूंगा ना, यही हो जाएगा। मैं सुनाता हूँ। I love the progression. सो केओस, हाँ इंटेंसिटी और ऐसा है ना, डार्क। हाँ 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 मुझे पता है, मुझे कलर्स कलर्स दिखते हैं ऐसे कुछ म्यूजिक सुन के। आपको होता है कैसे कि हाँ विजुअलाइज आप हाँ। कलर्स करते हो? ये मैंने एलएसडी ट्रिप के बारे में सुना है कि जब एलएसडी कर लेते हो ना, साउंड दिखाई देने लग हाँ, जाती है वैसे और करेक्ट, लाइट सुनाई देने लग जाती है। बट करेक्ट मेरा करेक्ट। बहुत, मैं लाइट ओरिएंटेड इंसान हूँ। एबल्टन लाइव वगैरह में देयर इज दिस फीचर वेयर दे ऑल्सो टीच यू कि जो प्रोजेक्शन आएगी जब आप लाइव करने जाओगे ना, तो उसको कैसे अपने म्यूजिक के साथ सिंक राइट करते हैं, राइट। राइट देयर इज अ राइट टर्म राइट। फॉर इट, आई एम फॉरगेटिंग, मैंने बहुत गंदे तरीके से हाँ, पैराफ्रेज किया है। लाइट इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा हाँ, कुछ तो है। लाइट इंजीनियरिंग मान लो। जैसे मेरे को याद है, मैं आईआईटी बॉम्बे में जब पहली बार न्यूक्लियर का शो देखने गया था ना, मैं आधा ट्रिप तो ये देख के किया था कि एक बिल्ली आ रही है एक ट्राइंगल में से, और वो हाँ ट्राइंगल ऐसा 3D था। मतलब मैंने पहली बार, वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो आए जा रही है बिल्ली, आए जा रही है आए जा रही है। हाँ, तो आई रियली लाइक लाइट इंजीनियरिंग, जब लाइट को आप हम्म, साउंड्स के साथ मिक्स कर देते हो, या गेम्स में इतना मेरे को लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। तो ये तो आपको बताना था, क्योंकि जेस्पर किड में मैं इतना सेल्फिश, ये मेरी सेल्फिश डिस्कवरी थी कि हाँ। किसी को नहीं बताऊंगा। फिर तुम्बाड़ वालों ने ढूंढ लिया एंड दे यूज्ड हिम फॉर तुम्बाड़ का साउंड हाँ, ट्रैक। वो भी होता है ना कि ऐसे कुछ कुछ एक ऐसे ऐसा आर्टिस्ट हो यार, ऐसा हो कि जो किसी को नहीं पता, किसी अपने को को ही नहीं पता है। हाँ, वो बहुत पता। इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो फेमस हो जाते हैं और दिल टूट जाता हाँ, कि है। यार ये तो वन ऑन वन कनेक्शन लगता है, नहीं तो कि यार ये मेरे लिए बना हाँ। है। काफी सही यारी म्यूजिक की बातें हो गई। अभी मैं बस चाह रहा था लास्ट एक मिसलेनियस रिकमेंडेशंस ले लेते हैं आपसे सारी। तो लेट्स टॉक अबाउट सम मूवीज प्लस टीवी शो रिकमेंडेशंस। इसमें से काफ़ी सारी मूवीज़ लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन मैं अपनी फेवरेट बताता हूँ जो मैं, फेवरेट्स। हाँ, जो मैं जाके देखता हूँ। ऑल श्रीराम राघवन फिल्म्स, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जॉनी गद्दार, एक हसीना थी, एक्सेप्ट एजेंट विनोद को ये लिस्ट में नहीं रखूंगा मैं, लेकिन जॉनी गद्दार और एक हसीना थी ऐसी फिल्म है, मतलब पूरा आप जितना भी देख लो कि कोई भी हिंदी फिल्म्स में ऐसी फिल्में दूसरी नहीं बनी है इतनी अमेजिंग। मैंने एक हसीना थी देखी नहीं है, मैं देखूं क्या? काफी तगड़ी है क्या? आपने गहराइयाँ देखी? हाँ। तो फिर आप एक हसीना थी देखना डेफिनेटली। जो उसमें सैफ अली खान ने किया है ना, मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा एक्चुअली, फिर आप देख लो। मैं कुछ हाँ, ये कुछ थोड़ा हाँ, स्पॉइलर टेरिटरी स्पॉइल, में जा हाँ, रहा है। कुछ मत आप बिल्कुल रिव्यू मत देखना, कुछ मत देखना। और सिर्फ आप देख लो बस एक हसीना थी। आपने कैसे नहीं देखी एक हसीना थी अभी तक? एक हसीना थी नहीं देखी मैंने। सो दैट इज दैट वन फिल्म।
रिसेंटली मैंने वो देखी यार, मकड़ी फिर से देखी मैंने। मतलब वो उसके विजन्स थे मेरे दिमाग में, बचपन में देखी थी, अभी मैंने उसको कहीं से डीवीडी लेकर आया कहीं से और फिर से देखी। मतलब क्या फिल्म है यार, क्या हाँ सो नाइसली रिटन, ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ कॉमिक बुक। उसका भी अगेन द एंटायर एल्बम ऑफ मकड़ी, म्यूजिक वाइज भी। टीवी शोज भी जो बहुत पॉपुलर है वही मैंने देखे हैं। तो आप अपने फेवरेट्स बता दो, फेवरेट्स कौन से हैं? फेवरेट फॉर मी फॉर राइट नाउ मेरे, मतलब मैंने इससे अच्छी कोई दूसरी नहीं देखी, दैट इज ब्रेकिंग बैड। हर सीन का कुछ मतलब है, हर सीन से कुछ आगे बढ़ रहा है प्लॉट, तो अगर वो सीन हटा दो तो कुछ आगे का आपको समझेगा नहीं, तो इसलिए मुझे ब्रेकिंग बैड एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ ब्रेकिंग बैड बेटर कॉल हम्म, सॉल मैं देख रहा हूँ। इट इज इक्वली हाँ गुड एज ब्रेकिंग बैड, मतलब बहुत हाँ डिटेल्ड कैरेक्टर आर्क उसमें इतना ब्यूटीफुल बताया। स्ट्रेंजर थिंग्स ऑल्सो आई लाइक, फन जस्ट टू हाँ। वॉच की, मजेदार है। गेम ऑफ थ्रोन्स आई लाइक्ड टिल वन पॉइंट, फिर पता नहीं क्या हो गया उनको। आपको हमारा चलचित्र का बेटर कॉल सॉल कनेक्शन पता है क्या? नहीं, ओह, क्या तो है? हमारे चैनल की सबसे बड़ी आज तक की अकम्पलिशमेंट है, मेरी जो मूवी रिकमेंडेशन सीरीज है ना, उसके 100th एपिसोड में आई गॉट द क्रिएटर ऑफ बेटर कॉल सॉल, पीटर ओह, गोल्ड। पीटर अच्छा, गोल्ड 100th एपिसोड में आए थे हमारे अरे चैनल पे। देखना पड़ेगा ये तो। हाँ जी, म्यूजिक में मैंने एक चीज लिख के रखी थी, मैं हाँ पूछना जी, भूल गया। आपने इंस्टाग्राम पे एक ये किया था बीच में ऑन एड जिंगल्स, हाँ हाँ हाँ। द जिंगल्स दैट यू लाइक। तो आप कुछ रेकमेंड करना चाहोगे, लाइक सम म्यूजिक फ्रॉम वेरी एड्स? नाइस है, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू, मैं भूल गया था। एड जिंगल्स डेफिनेटली अमित त्रिवेदीज एड जिंगल्स, मतलब बहुत, एक डिश सवार है उनका एक जिंगल आता था शाहरुख खान की, जब डिश डिश टाटा स्काई जब आया था तब स्टार्टिंग में, सॉरी टाटा स्काई नहीं था वो, डिश डिश टीवी। डिश टीवी था उसका नाम। तो डिश सवार है इज द नेम ऑफ द जिंगल, अमेजिंग जिंगल। देयर इज अनदर ट्रैक बाय माइकी मैक्लेरी, वोडाफोन की ऐड आती थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सॉन्ग बट इट इज आई गेस माय लाइफ्स एन ओपन बुक anyone can take a look, no ceilings here to hide, this is just me। तो उनके एल्बम से उन्होंने लेके वोडाफोन में यूज किया था, बट अमेजिंग, मतलब वो जिंगल के तौर पे भी बहुत अमेजिंग है। एंड द वोडाफोन अगेन, जो 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 थीम एवरी डे आई वांट टू फ्लाई स्टे बाय माय साइड, इतना हाँ, नॉस्टैल्जिया है ना उसके वो ट्यून के साथ मेरा। एक एक वो भी तो था, यू एंड आई इन दिस यू एन आई वाज द ब्यूटीफुल। मोस्ट पॉपुलर वन, हाँ, बट वो मेरा म्यूजिक टेस्ट वो नहीं है, मतलब ये पर दूसरे वो वाले। एयरटेल है या वो वोडाफोन है? वोडाफोन ही है, वोडाफोन। वोडाफोन हाँ वोडाफोन। हाँ ये तीन चार मुझे अभी याद आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एयरटेल का तो, वही मैं किसी को बोल रहा था कि एयरटेल का जो म्यूजिक है ना 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 ना, लाइक ए आर रहमान हाँ का, आई वाज टॉकिंग टू देम कि ए आर रहमान इज सच अ बिग पर्सनालिटी, और इतना क्रिएटिव पावर इतना ज़्यादा है कि एयरटेल का जो जिंगल है वो भी हम सुनते हैं, और वो इतना पॉपुलर है कि गाड़ी जो होती है ना, बैग गाड़ी का जो रिवर्स गियर होता है उसमें भी बजता है एयरटेल का म्यूजिक। हाँ और छैया छैया जैसे गाने, तो जो 10 रुपए का फोन आता है उसमें भी छैया छैया के गाने बनते हैं, और इसी इंसान को ऑस्कर भी मिल चुका है। हाँ, तो वैरायटी, मतलब वो बैंडविड्थ वैरायटी। इतनी बड़ी है। हैशटैग गोल्स है ये तो, पता मतलब हाँ, ये पूरा। अचीव करना है यार, कि मतलब ऑस्कर भी मिल सकता है, और हम जो दस हाँ रुपए का फोन आता है खिलौने वाला, उसमें भी हमारे गाने बजते हैं, तो भाई ये है। साहब। इस पे एक छोटा सा ट्रिविया मेरे पास, हमने मूवी क्विज जो हमारा होता है उसमें भी ये क्वेश्चन रखा था। जैसे ए आर रहमान ने एयरटेल का जिंगल कंपोज किया था, हाँ। वैसे ही इलियाराजा की मणिरत्नम की जो फर्स्ट फिल्म थी, कन्नड़ा फिल्म थी, उसका एक गाना है, उसका ट्यून आइडिया का जिंगल था। अच्छा, हाँ वो Yeah. फ्लूट वाला। हाँ, ताना हाँ। ताना वो वाला जो था। और सो दैट्स एन इलियाराजा सॉन्ग। क्या ओ, काम करते हैं यार ये लोग। these were some amazing recommendations, यशराज। Is there anything from our end जो हमने नहीं पूछी हो, जो आप ऐड करना चाहेंगे? मैं तो जितना था वो बोल दिया, लेकिन आई डेफ मेरे को याद आएगा तो मैं करूँगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर दूसरे भी एक कुछ अगर दूसरे रिकमेंडेशन आपके पास होंगे, जैसे गेम म्यूजिक हाँ का, आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस, हाँ, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। डन कुछ डन नई चीज़ डन देखने का मन कर रहा है काफ़ी। डन और डन डन। एक मैं गाना जाते जाते रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं डेली सुन रहा हूँ। आपने दीबू निनान थॉमस की बात की, जिन्होंने ओते डी पाते ला हाँ बनाया था। हाँ तो हाँ, उनका एक अभी नया गाना है, इट्स कॉल्ड अडिए। काफी सुनता हूँ मतलब फिर से बेस आडियो। वगैरह अच्छा यूज किया था। आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन इट। ओ, मेरा एक वो रिकमेंडेशन रह गया फॉर पीपल हु आर डूइंग म्यूजिक प्रोडक्शन, सीख रहे हैं। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्प्लिटर। उसमें क्या है, आप कोई भी ट्रैक लेके उसमें अगर डालोगे तो वो उनका जो एआई है वो उसको सेपरेट स्टेम्स में आपको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सीखना है, अगर कुछ गाने का आपको सेपरेटली सुनना है, तो जस्ट टेक दैट ऑडियो, पुट इट ऑन द वेबसाइट, वो आपको 5 ट्रैक्स में स्प्लिट करके देगा। ऑफ कोर्स क्वालिटी उसकी एकदम हाई क्वालिटी तो नहीं होती है, लेकिन आपको सिर्फ अगर बेस सुनना है तो वो आपको करके देगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलचित्र टॉक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करो,
अमेजिंग बढ़िया कंटेंट है। मेरा तो वीडियो आपने देख लिया ये, लेकिन दूसरा एक है, आई वुड रेकमेंड इनकी दूसरे एपिसोड भी देखो जाके। तन्मय भट्ट वाला आई थिंक आप उससे शुरू करो। इट हाँ इज़ मतलब दूसरे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रिकमेंडेशंस के लिए दूसरा चैनल है नहीं, तो यूनिक कंटेंट है, तो हाँ प्लीज़ देखो। और मैंने जो रेकमेंड किए वो भी गाने सुनो, और इनका चैनल प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।